हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट फॉर डमीज। तो एज यूजुअल हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। पहले तो लास्ट वर्किंग डे पे अपन ने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उसका क्या हुआ, और अगले ट्रेडिंग डे पे कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। कि अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा रहेगा तो हमने क्या बोला था कि बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा बिटवीन 1530 एंड 1545। तो अपने को ये रेंज में बाय करना था 1545 और 1530। तो जैसे ये देखो आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है मैंने महिंद्रा का, 5 मिनट चार्ट है। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, बहुत बियरिश कैंडल, बहुत बड़ी बियरिश कैंडल सारे स्टॉक्स में, मतलब बहुत सेलिंग आ गई थी, बहुत सेलिंग प्रेशर था। तो ये जोन में आपको ये स्टॉक बाय कर सकते थे। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे अराउंड ये जो लेवल है 1533, यहाँ से रिवर्सल आया। इनफैक्ट 1530 तो गया भी नहीं। ओके, अपना स्टॉप लॉस था 1520। वैसे तो ये पोजिशनल रिकमेंडेशन था, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे ये लेवल में बाय किया होगा तो इंट्राडे मूवमेंट अगर आप देखोगे, ये 1560 टच किया है इसने, 1559 1560। अगर ये हाई देखोगे, इसका हाई क्या था कैंडल का, 1559.5। तो इंट्राडे मूवमेंट ही बहुत अच्छी मिली थी, तो आप एग्जिट कर सकते थे अगर किसी ने एंट्री की थी। उसके बाद तो ये नीचे आया, बट पोजिशनल लेवल पे भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक था बिरला सॉफ्ट। चलो उसको देखते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो बिरला सॉफ्ट में हमने बोला था कि सेल अराउंड 1448 1450, और अपना स्टॉप लॉस इफ डेली क्लोजिंग अबव 456 था। टारगेट तो 430 400 पोजिशनल टारगेट है 2 से 5 दिनों का। लेकिन इंट्राडे में अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे तो ये पहली ग्रीन कैंडल ओपन हुआ अराउंड 447, तो पहली ग्रीन कैंडल पे ही सेलिंग आ गई। अगर आप देखोगे यहाँ पे 450 के आसपास, ओके, तो यहाँ पे सेलिंग आ गई जैसे हमने बोला था। इसके बाद ये आया नीचे अराउंड 440, इसका डे लो अराउंड 440 है। तो मतलब इंट्राडे 10 रुपये का मूवमेंट दिया इसने। ओके, तो इंट्राडे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल सकता था। उसके बाद वापस थोड़ा रिकवर हो गया, और क्लोजिंग अराउंड फ्लैट क्लोजिंग है इसकी। तो जो उसके पहले वाले दिन क्लोजिंग थी वहीं पे क्लोजिंग हुई है। तो ये स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है इंट्राडे। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल दो कुछ कॉल्स रहेंगे पोजिशनल, लेकिन अगर आपको इंट्राडे इतना अच्छा मूव मिल रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट बुक करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको होल्ड करना है। ठीक है, तीसरा स्टॉक देखते हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई, ओके, यहाँ पे हमने बोला था कि बहुत ये काइंड ऑफ 1:1 टारगेट था, कॉशियसली ट्रेड करना था। लेकिन हमने बोला था कि अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई 1345 के नीचे, तब जाके आपको इसे सेल करना है। अब हम लोग इसका 15 मिनट चार्ट देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ मैं। 15 मिनट में ऐसी कोई कैंडल है 1345 के नीचे। होल्ड ऑन, ये कब का है, 10th, राइट। हम लोग को तो 11th का देखना है। ओके, तो ये 11 अगस्त है 15 मिनट पे। 15 बेसिकली इसका डे लो अगर आप देखोगे, ये कैंडल का जो लो है वही इसका डे लो है। तो ये कैंडल का लो है 1353। ओके, और हमने बोला है 1345। तो बेसिकली इसका ट्रिगर नहीं हुआ। जो अपना कंडीशन था, जो आप एंट्री लेने के लिए, सेल करने के लिए, वो कंडीशन ही ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ से ये स्टॉक कितना ऊपर गया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अपना कॉल था सेल करना है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ट्रिगर नहीं हुई तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो और एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक। एक्चुअली दो स्टॉक्स हैं, इंडसइंड बैंक देखते हैं। इंडसइंड बैंक में अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर पे बहुत प्रेशर था, और हमने वहाँ पे कॉशन ऑलरेडी दे दिया था कि ये अब देखो, बिकॉज आरबीआई पॉलिसी का जो रिजल्ट था उसके बाद सारे बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर था। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बहुत बड़ी बियरिश कैंडल आई, और उसके बाद ये रिकवर हो ही नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली गिर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कि यू कैन बाय बिटवीन 1418 एंड 25, एंड अपना क्लोजिंग अगर 1400 के नीचे हुआ तो एग्जिट करना है। तो एक्चुअली ये कल के दिन ही इसने तो अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट एनीवेज हमने वैसे भी कॉशन किया था कि ये ट्रेड करने से पहले थोड़ा सोचो। बट या लेट्स टेक इट एज अ स्टॉप लॉस हिट। ठीक है,
लास्ट स्टॉक था पीएल। पीएल में भी अपना कंडीशन मीट नहीं हुआ। हमने बोला था कि बाई 15 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव 1050। तो अगर कोई 15 मिनट कैंडल यहाँ पे, ये था उसका आई मीन 11th अगस्त राइट, तो 11th अगस्त यहाँ पे कोई भी कैंडल 1050 के ऊपर, इसको अगर हम लोग इसका डेली चार्ट देखेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा, वन डे। ठीक है, तो डेली चार्ट में क्या बोल रहा है, ये कैंडल का मैं हाई देखता हूँ। इस कैंडल का हाई क्या दिखा रहा है, 1046। तो 1046 हाई मतलब 1050 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई कल के दिन में पीएल पे। तो इसका भी एंट्री हुआ नहीं, एंट्री इन द सेंस अपना कंडीशन मीट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, अपना परफॉर्मेंस कैसा था, 5 स्टॉक्स रिकमेंडेड थे जिसमें से 2 स्टॉक्स ने कुछ परफॉर्म किया, 2 स्टॉक्स पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ और एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल यानी 14 अगस्त के लिए हम लोग देखेंगे। 14 तो एक न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में रिगार्डिंग अडानी ग्रुप के डेलॉइट ने कुछ रिज़ाइन किया। डेलॉइट उनके ऑडिटर बन चुके थे, उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो थोड़ा वो पता नहीं अभी उसका सेंटीमेंट, वैसे तो नेगेटिव रहेगा बट मार्केट पे कितना इम्पैक्ट करेगा वो अलग, वो देखते हैं हम लोग। बट मीनवाइल अपने शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स क्या है, मतलब हम लोग तो अडानी का एक भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, बिकॉज हमारी सिस्टम में जो स्टॉक्स हम लोग ने शॉर्टलिस्ट किए वो डिस्कस करेंगे, बाकी लोगों का कॉपी करके यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है राइट। तो अपना पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये स्टॉक आपको करना है सेल। ठीक है, सेल करना है, लेकिन कब करना है, इसकी कंडीशन क्या है। ओके, 15 मिनट, ये मैंने 15 मिनट चार्ट ओपन किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। ठीक है, हमने बोला है कि अगर ये 15 मिनट कैंडल इसकी क्लोज होती है बिलो 555, ओके 555 अगर क्लोज होती है तो आपको ये सेल करना है फॉर अ टारगेट। ये भी पोजिशनल कॉल्स हम लोग दे रहे हैं, ये जो भी कॉल्स है सारे स्विंग के कॉल है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्विंग के कॉल भी रहेंगे तो भी आप इंट्राडे प्रॉफिट टारगेट करो, आप एग्जिट करो अगर इंट्राडे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस हो रहा है तो भी आप एग्जिट कर दो। ठीक है, तो पोजिशनल टारगेट 530 520 है। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 570, ये पोजिशनल की बात है। अगर आपको इंट्राडे में एग्जिट मारना है, सपोज कोई कैंडल क्लोज होती है बिलो 555, आपने एंट्री ली है तो आपका टारगेट रहेगा 550। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 557। ये है मंडे के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है मैकडॉल, मैकडॉल नंबर 1। ओके, इसको भी सेल करना है। ठीक है, ये देखो, ये अगर आप चार्ट देखोगे थोड़ा बियरिश हो चुका है, कल तो मार्केट बियरिश था बट ओवरऑल इसका मूविंग एवरेजेस भी मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया है, 50 एंड 200, इसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। तो 200 मूविंग एवरेज 15 मिनट्स पे क्रॉस किया है। डेली चार्ट पे हम लोग अगर इसको देखेंगे, ठीक है, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे अभी भी मूविंग, तो ऐसे लग रहा है कि ये इसका जो एक सपोर्ट लेवल पे था, इसके नीचे अगर ये आ गया तो और थोड़ा नीचे आएगा, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल पे आ जाएगा, ये ऐसा अपना एजम्पशन है। और तब तक ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, 50 मूविंग एवरेज। तो ऐसे हो सकता है ये नीचे आके इस मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर जाए। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे सेल वाली एंट्री ले रहे हैं तो छोटा टारगेट रख के यहाँ पे एग्जिट मारेंगे जैसे ये मूविंग एवरेज को टच करेगा। तो एसेंशियली मैं रिपीट करता हूँ, एंट्री कहाँ पे लेनी है, अगर इसकी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है 985 के नीचे। ठीक है, 15 मिनट कैंडल अगर 985 के नीचे क्लोज होती है तो आपको सेल वाली एंट्री लेनी है, आपको ये स्टॉक सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका 1000 रहेगा। ठीक है, क्योंकि पोजिशनल है, मैं इंट्राडे की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले पोजिशनल बता रहा हूँ। ओके, आपका टारगेट है 950, पहला टारगेट है, और आप होल्ड कर सकते हो, मतलब उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करके 900 के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रेम 5 to 7 डेज का रह सकता है इसमें। इंट्राडे में आप देखोगे अगर, तो इंट्राडे में क्या करना है आपको, लेट से आपने एंट्री ली 985 पे सेल किया। ओके, एक सेकेंड में इसको वापस वन डे पे जाता हूँ या 1 आवर पे जाता हूँ, 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो 1 आवर का लेट से ये यहाँ पे ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी आता है 1 आवर का, और यहाँ पे सपोर्ट भी था, उसको एसेंशियली रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बन चुका है। तो ये 975, तो 10 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। अगर 985 पे सेल कर रहे हो उसके नीचे, तो ये 977 और 975 का आप टारगेट रख सकते हो इंट्राडे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 980। ठीक है, तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 8 से 10 रुपये का टारगेट रहेगा यहाँ पे इंट्राडे।
इंट्राडे प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको पोजिशनल होल्ड मत करो कोई भी स्टॉक को, ठीक है। पोजिशनल है तो इट इज़ ओके, मतलब होल्ड कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्टॉक है MFSL, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन बाय का है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है वो पहले बोलते हैं हम लोग। अगर इसकी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है 840 के ऊपर, ठीक है, ये लेवल है बेसिकली 840, अगर आप देखोगे 840 यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है मंडे को, तो आपको इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1814। अब ये पोजिशनल का स्टॉप लॉस है 814, मतलब यहाँ पे अराउंड ये जो लेवल था ना, इसके थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस है, ओके, 1814। और इसका टारगेट रहेगा 870, मतलब इसका बड़ा टारगेट है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आया था, ये गैप तो फिल कर दिया इसने एसेंशियली। ये देखो कल अगर आप देखोगे ये गैप फिल कर दिया जो गैप अप हो चुका था, और वहाँ पे शार्प बाइंग भी आई इसमें। तो बहुत चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका पोजिशनल टारगेट ऐसा लग रहा है कि ये 870 टू 900 तक जा सकता है। 900 पे इस पे काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट भी है, तो उसके ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर गया, अगर सस्टेन हुआ तो उसका और भी बड़ा टारगेट हो सकता है, लेकिन हम लोग उसके लिए नहीं रुकेंगे। अपना टारगेट 870 है पहला टारगेट। पार्शियल प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लो, 900 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, कूल। उसके बाद है NTPC, सॉरी NTPC हम लोग ने सेलेक्ट किया था बट वो नहीं डिस्कस करेंगे, तो उसको आप इग्नोर कर दो। तो कल के लिए हमने 3 स्टॉक रिकमेंड किए, ठीक है। फाइन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, ओके, कूल, थैंक यू।